हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन ग्राफ में। अपन ने कल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ देखे थे, ठीक। अब इसमें कुछ एक आध एग्जांपल डिफरेंट टाइप के कर लेते हैं कि हमें ये दे रखा है या इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू x प्लस 4, ठीक। ये आपको कह दिया गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बता, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये कैसे होता है भैया? तो देखें इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा 1। x का जो मल्टीपल होता है वो स्लोप होता है। अगर ये इधर सिंगल है तो इसको पहले सिंगल कर देंगे, सिंगल ही है। x का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है? स्लोप होता है। तो m बराबर कितना आ गया 1 और c बराबर कितना आ गया 4। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बताया था कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा किसके बराबर भैया? 1 के बराबर। और tan थीटा 1 के बराबर तो थीटा कितने के बराबर? 45 डिग्री के बराबर। थीटा कितने के बराबर? 45 डिग्री के बराबर। समझ आई चीजें? tan थीटा अगर 1 के बराबर है तो थीटा 45 डिग्री में tan थीटा 1 के बराबर होता है। ये आपको याद होगा। हमसे पूछा गया sin थीटा बताओ, तो sin थीटा कितना है? 45। तो कितना निकल के आ गया? 1/√2। समझ आई चीजें? इस तरह से अपन थीटा, साइन थीटा, cos थीटा कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे थीटा भी पूछा जा सकता है, साइन थीटा, cos थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बातें? समझ आई होगी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? स्लोप देखना है। स्लोप मैंने कल निकालना सिखा दिया था। तो स्लोप कितना है? 1 आया। स्लोप बनाने का मतलब tan थीटा 1 के बराबर, क्योंकि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है और tan थीटा 1 के बराबर है तो थीटा 45 डिग्री है। थीटा अगर 45 है तो sin 45 1/√2 के बराबर होगा। क्लियर बात है? आगे बढ़े, एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा। अगर मैंने लिख दिया y प्लस x इक्वल टू 4, अब बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। थीटा बता, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा बता। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। x को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। x y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है? m इक्वल टू स्लोप, और स्लोप आ कितना रहा है? -1 के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल आ रहा है? -1 के इक्वल। क्लियर है बातें? स्लोप अगर -1 के इक्वल है इसका मतलब tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर। tan थीटा किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर। अब tan थीटा की वैल्यू -1 कहां से कितने एंगल पे आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में भी आती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। हम सेकंड क्वाड्रेंट, हम 180 डिग्री तक की बात करते हैं, 0 से 180 डिग्री तक की। क्लियर बात है? तो ये होती तो 135 है। बता देता हूं कैसे आएगी। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे बताओ? यहां से थीटा निकल के आ जाएगा 135 डिग्री। कैसे पता चला? देखो tan थीटा अगर 1 होता तो थीटा कितना आता? 45, और ये नेगेटिव है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 90 प्लस 45। समझ आए? इसलिए tan थीटा नेगेटिव है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये नेगेटिव को भूल जाओ। नेगेटिव से हमें पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव को भूल जाएंगे तो tan थीटा 1 कितने पे होता है? थीटा इक्वल टू 45, तो 90 प्लस 45 यानी 135। तो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 135। क्लियर बात है? यानी अगर इसको ग्राफ में बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये y है, ये x है। ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहां पे और स्लोप नेगेटिव, यानी इस तरह लाइन जाएगी। तो ये जो एंगल है ये थीटा है भैया। समझ आई इससे? ये एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू 135। समझ आ रहा है? ये थीटा है। समझ आई चीजें? ये थीटा है। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। और एग्जांपल दिया जाए, एक और कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी हो। अगला एग्जांपल हमारा ये है कि 2y इक्वल टू 3x प्लस 4। फाइंड थीटा। थीटा बताना है गया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जनरल इक्वेशन में y इक्वल टू 3/2x प्लस 4/2, यानी y इक्वल टू निकल के आ गया 3/2x प्लस 2। समझ आई इससे? क्लियर बात है? इसमें स्लोप कितना आया? स्लोप आया 3/2। स्लोप कितना है भैया? x का जो मल्टीपल है स्लोप है। m को लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर? 3/2।
tan थीटा किसके बराबर 3/2, तो थीटा बराबर निकल के आ गया tan इनवर्स 3/2। ये ऐसा किसने लिखा, देखें हमें पता है tan थीटा की वैल्यू 3/2, तो हमें पता ही नहीं है किसकी होती है, क्योंकि हमें तो 0 डिग्री के बराबर पता है, 90 45 16 की वैल्यू पता है। 3/2 तो tan थीटा की वैल्यू कहीं होती नहीं। जब किसी एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं हो तो हम सीधा का सीधा tan को इधर ले जाते हैं और एक पावर -1 लगाते हैं, इसे कहते हैं tan इनवर्स। क्या कहते हैं, tan इनवर्स। जैसे कि sin थीटा इक्वल टू 1/3, इसकी वैल्यू पता है क्या तुम्हें, नहीं पता, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे, sin इनवर्स 1/3। समझ आए इसे। जैसे दे दिया cos थीटा इक्वल टू 1/4, क्या cos थीटा की वैल्यू 1/4, कोई वैल्यू पता है थीटा की, नहीं पता, तो थीटा को कितना लिख देंगे, cos इनवर्स -1 को इनवर्स कहते हैं 1/4। समझ आए इसे। इस तरह से पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया, आगे बढ़े तो देखिए, नोट डाउन करें इसे ढंग से। इस तरह से अपन इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आई चीजें, बहुत बढ़िया। अब अगर हमें ग्राफ दे रखा और इक्वेशन बनाने को कहा जाए, जैसे कि ये y है, ये x है, आपको मान लो इस तरह से एक लाइन दे रखी है, ठीक, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ दे रखा है, दिस इज 4,0 एंड दिस इज 0,2, ठीक। ये जो कटिंग पॉइंट है जहां पे कट कर रही है लाइन, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करके बताएं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताइए भैया, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है, जनरल इक्वेशन उसका ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c होता है। समझ एक से, y पे तो कौन लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, x पे कौन लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इंटरसेप्ट c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी जहां पे लाइन y एक्सिस पे काट रही है, y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे काट रही है, ये सेपरेशन कितना है भैया, 2, 0,2, तो यहां पे लिख देंगे 2। समझ आए इसे। n कैसे निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप हमें पता है, ये है, ये थीटा, ये स्लोप है। इसका मतलब मैं अगर इसको फाइंड आउट कर दूं, ये कोई थीटा डैश मान के इसको फाइंड आउट कर लेता हूं, हमें पता है ट्रायंगल दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा डैश, अरे ये थीटा डैश है, दिस अपॉन दिस, ट्रायंगल देखो ये थीटा, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, बेस कितना हो गया 4, तो tan थीटा डैश कितना आ गया 1/2। समझ आए इसे, tan थीटा डैश आ गया 1/2। अब अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो ये एंगल नेगेटिव आना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, मोर देन, लाइन स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए। स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले से लगा दो और tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 1/2। आंसर, tan थीटा की वैल्यू निकाली अपन ने 1/2 और स्लोप पहले से नेगेटिव थी तो अपन ने लगा दिया। समझ आए इसे। ऐसे नहीं समझ आया तो आप क्या करें, इस ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लो, 2/4, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, tan थीटा की वैल्यू दिस फ्रॉम दिस 1/2 आ गई, और हमें पहले से पता है स्लोप नेगेटिव है क्योंकि लाइन ऐसे जा रही है, एंगल मोर देन 90 है भैया, साफ साफ दिख रहा है, 90 तो यहां तक आता, ये मोर देन 90 है इसलिए पहले से नेगेटिव आ जाएगा, मोर देन 90 में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो ये निकल के आ गया y इक्वल टू -x/2 + 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू -x + 4, तो 2y + x = 4, किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, ध्यान रखें। समझ आए इसे। और एग्जांपल लेते हैं और समझाता हूं मैं। जैसे कि इस तरह की लाइन देखते हैं, ठीक, दिस इज x एक्सिस 0, -3,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसका, और ये 0,4, ठीक। आपको कहा गया फाइंड दी
इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? ये y है, ये x है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है जनरल इक्वेशन। y पे तो y आ रहा है, x पे कौन आ रहा है? x आ रहा है, प्लस c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो कितना है? 4। स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल। अब क्या देखो एंगल तो हमेशा x एक्सिस के साथ देखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह। तो यहां से घुमाना शुरू करेंगे तो एंगल, ठीक, तो ये थीटा तो लेस देन ही है, और ये एंगल भैया ये थीटा तो लेस देन 90 है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अब निकालेंगे कैसे? 4/3। अब इसको माइनस के साथ मत लिख देना कि 4/-3, नहीं, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। बस यही इक्वेशन है, सोल्व कर दो इसको। 3y इक्वल टू 4x प्लस 12। समझ आई से? इसको माइनस के साथ नहीं लिखना है, हमें तो ओनली कोऑर्डिनेट से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है। ये दिस इज 4, दिस इज 3, माइनस के साथ नहीं लिखना, ध्यान रखें, कहीं भी लिखा हो चाहे नहीं लिखा। समझ आया क्या? ये नहीं आया। और लेता हूं, कोई नहीं। इस तरह का लाइन दे रखा है, दिस इज -3,0 या -2,0 एंड दिस इज -6, 0, -6, क्योंकि ये भी y में नेगेटिव डायरेक्शन में, ये भी x में नेगेटिव डायरेक्शन में, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं। समझ आइए? अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बताइए। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक, y इक्वल टू mx प्लस c, y पे y आ रहा है, c पे कौन आ रहा है? c इंटरसेप्ट कितना भैया? नेगेटिव है पूरा, और कितना? माइनस है। समझ आया? x पे x आ रहा है, स्लोप कितना है? स्लोप आप तो सीधा सीधा y अपॉन x, दिस अपॉन दिस, क्योंकि अब क्या थीटा कौन सा लेंगे? अरे थीटा है कहीं इस लाइन पे, एक लाइन ये x एक्सिस रही, तो एंगल कौन सा होना चाहिए? ये रहा एंगल होना चाहिए। समझ आए इससे? ये एंगल होना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल अगर अपन फाइंड आउट कर लें, ये एंगल अगर अपन फाइंड आउट कर लें, उसका माइनस लगा देंगे। अरे स्लोप तो नेगेटिव होगी ना, तो स्लोप नेगेटिव होगी तो पहले से माइनस लगा दिया मैंने। अरे स्लोप नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? क्योंकि लाइन ऐसे जा रही है, स्लोप नेगेटिव होगी, एंगल मोर देन 90 है। अब अगर ये ट्राइंगल देखो ऐसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो दिस अपॉन दिस, 6/2, 3, तो y इक्वल टू, अब आपको ये एंगल नहीं समझ आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंगल 6/2 क्यों किया, 2/6 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 होता है कि नहीं होता? तो ये एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा? ये और बेस, तो इसलिए मैंने ये अपॉन ये किया है, और माइनस मैंने पहले से लगा दिया। समझ आई चीजें? तो इस तरह के एग्जांपल हमसे पूछे जाते हैं, लाइन का इक्वेशन बनाएं और ये सारी चीजें। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। कभी बार इस तरह से दे देते हैं, एक लाइन इस तरह पास हो रही है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन बताइए। तो कैसे करेंगे? y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक, हमें पता है ओरिजिन से पास हो रही है, कहीं पे x एक्सिस को कट नहीं करी, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया भैया? 0, तो इंटरसेप्ट को तो 0 डाल देंगे। y पे y आ रहा है, x पे x आ रहा है, और एंगल दे रखा है 37, तो स्लोप होता है tan 37 के बराबर। tan बराबर tan 37 कितना होता है? 3/4, तो y इक्वल टू 3/4x। समझ आई चीजें? तो 4y इक्वल टू 3x, यही हमारा आंसर। क्लियर बातें? इस तरह से भी हमसे पूछा जा सकता है। समझ आई चीज? कोई बड़ी बात नहीं। समझ आ रहा है क्या? इस तरह से भी हमसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें।
बस ये ध्यान रखना कि स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये गलती हो जाती है, और सब चीजें आसान है। नेगेटिव पॉजिटिव का खेल मैंने समझा दिया था। ये तो मैथ की बात है। अगर फिजिक्स में बात करें, फिजिक्स के कुछ एग्जांपल हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने पढ़ी होगी 9th 10th क्लास में। आपको कहा गया फाइंड द ग्राफ बिटवीन v एंड t, या ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन v एंड t। v और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो या फाइंड करो। समझ आए इसे? कैसे ड्रॉ करोगे? देखें, सबसे पहले अपन बात करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c में। अपन ये देखा था कि इसकी पावर भी 1 थी और इसकी पावर भी 1 थी। अगर दोनों की पावर 1 1 हो तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। इसकी पावर भी 1 थी और इसकी पावर भी 1 थी। अगर दोनों की पावर 1 1 हो तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। समझ आई चीजें? इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। क्लियर बात है? तो यहाँ पे देखो हमें ग्राफ पूछा गया v एंड t में, v एंड t में v की पावर भी 1 है और t की पावर भी 1 है। इसका मतलब ग्राफ तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, अब समझते जाना भैया। y इक्वल टू mx प्लस c में ये y था और ये x था। ठीक, ये y था और ये x था। हमें ग्राफ पूछा गया v एंड t में, तो ये v होगा और ये t होगा। पहली जो चीज लिखी होती है वो y एक्सिस पे, बाद वाली x एक्सिस पे। कोई दिक्कत? पहली जो चीज लिखी होती है y एक्सिस पे, बाद वाली चीज x एक्सिस पे। अब तुम देखो, इधर y था, इधर x था। x का जो मल्टीपल था वो स्लोप था। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? t, तो t का मल्टीपल स्लोप होगा, तो यहाँ पे स्लोप आएगा a के बराबर, और जो बच गया वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट हो गया c के बराबर, u के बराबर। समझ आई इसे? क्लियर बात है? x का जो मल्टीपल है, इस लाइन पे x एक्सिस पे x आता है, x पे यहाँ पे कौन आ रहा है? t, और x का जो मल्टीपल होता है स्लोप, तो t का मल्टीपल स्लोप हुआ, तो t का मल्टीपल कौन? एक्सेलेरेशन, तो स्लोप आ गया एक्सेलेरेशन के बराबर, और जो बच गया वो इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट आ गया u के बराबर। समझ आई इसे? इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यहां और स्लोप भी पॉजिटिव है, लाइन ऐसी, तो ग्राफ आ जाएगा। समझ आई इसलिए ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से अपन ग्राफ खींच देंगे। समझ आई क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी। तो फिजिक्स के ग्राफ इस तरह से पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स के ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। समझ आई चीज? बहुत बढ़िया। और एग्जांपल ले, s बराबर ut, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये t टाइम है, ये वेलोसिटी इनिशियल। ड्रॉ द ग्राफ, या सीधा लिख देता हूं एस टी ग्राफ बनाना है, s एंड t के बीच में ग्राफ बनाना है। तो s एंड t के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इधर s आएगा, इधर t आएगा। समझ आ रहा है? इधर s आएगा, इधर t आएगा। समझ आए इससे? जो इधर आता है इसका मल्टीपल, तो स्लोप तो हमारे पास क्या हो गया? u हो गया। स्लोप तो हमारे पास क्या हो गया? u। इंटरसेप्ट 0, क्योंकि कोई टर्म ही नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन पॉइंट से। इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन। समझ आए चीजें? इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इस तरह से फिजिक्स के अंदर ग्राफ पूछे जाते हैं। समझ आ रही है चीजें? देखिए भैया, ऐसी चीजों को फिजिक्स के अंदर कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिजिक्स के अंदर कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। कुछ और ग्राफ देखेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स के अंदर कैसे ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। तो अगला ग्राफ एक इस तरह का भी आता है, आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। इसे न्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी, h प्लेन कांस्टेंट, फाइव p कुछ होता है कांस्टेंट, ही है, E एनर्जी है। ठीक है, वर्क फंक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। काम की चीजें नहीं, हमें उसे लेना देना नहीं, अभी बाद में सीखेंगे। आपको करना है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड न्यू। E एंड न्यू के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1, यानी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन।
स्लोप कैसे पता चलेंगे? हमें पता है ये आता है एक्स एक्सिस पे, ये आता है वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे आता है उसका मल्टीपल स्लोप होता है, तो एक्स एक्सिस पे कौन आ रहा है? न्यू, न्यू का मल्टीपल कौन है? एच, तो स्लोप आ गया एच। इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट यहाँ पे -5, जो बच गया वो इंटरसेप्ट होता है नेगेटिव आ रहा है तो -5। अब ग्राफ की बात करें, ठीक, ये इधर ई इधर ई, बताइए भैया स्लोप तो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव तो ऐसे, इंटरसेप्ट नेगेटिव है यहाँ पे, ये वाला समझ से, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। समझ आई चीज? ये जो डिस्टेंस है दिस इज द वर्क फंक्शन या फाई। इस तरह से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सारी चीजें आसान हैं। तो आपको समझ आए होंगे किस तरह से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हमें ड्रॉ करने होते हैं। समझ से इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या इंटरसेप्ट होता है, क्या स्लोप होता है, ये सारी चीजें अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की बातें हुई। नेक्स्ट हमारा ग्राफ आता है पैराबोला। नेक्स्ट हमारा ग्राफ आता है पैराबोला। कौन सा आता है? पैराबोला। ठीक, देखो पैराबोला क्या होता है सही ढंग से समझे। अभी तक तो अपने स्ट्रेट लाइन देखा, स्ट्रेट लाइन की क्या खास बात देखी? ये खास बात देखी कि स्ट्रेट लाइन का क्या पता चलेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए और इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, यानी जिन दो चीज के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तब पता चलेगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। समझ अच्छी? अगर इन दो जिन के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तब ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पैराबोला की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन जो होता है दिस इज द y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक, लेकिन 4a हमारे कोई काम का नहीं है इसलिए हम कुछ कांस्टेंट कह देते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू kx, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक, अब जनरल इक्वेशन तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला? तो देखिए भैया पैराबोला की सबसे बड़ी खासियत होती है कि y और x की जो पावर है, y की पावर कितनी 2, x की पावर कितनी 1, y और x की जो पावर है उनका रेशियो 1:2 या 2:1 होगा। ठीक है, 1:2 या 2:1 होगा। समझ आए? इसलिए इधर y इधर x, y की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, x की पावर 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसकी पावर 2 होगी तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 होगी तो इसकी पावर 1। समझ आ रही है? तब ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्लियर बातें? जैसे कि ऐसा भी हो सकता है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये भी ग्राफ पैराबोला का है। कैसा पता चला? इसकी पावर 2 इसकी पावर 1। ठीक, ऐसे लिख दिया y इक्वल टू 2√x। क्या ये भी पैराबोला है क्या? देखते हैं इसको, आपको ये पता होना चाहिए। y इक्वल टू 2, जो √√2 होता है ना, इसका मतलब होता है x की पावर हाफ। जैसे आपने √2 पढ़ा हुआ, √2 का मतलब है 2 की पावर हाफ, तो जो ऊपर √ लगा होता है उसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, याद? तो 2√x, तो इसको लिख सकता हूं x टू द पावर 1/2। समझ आई चीज? समझ आई? ठीक, अब इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1/2, तो रेशियो कितना आना चाहिए? 1:1/2। और इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2, तो रेशियो 1:1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:1, यानी ये ग्राफ भी कैसा बनेगा? पैराबोला। यानी y इक्वल टू 2√x भी ग्राफ कैसा है? पैराबोला है। समझ आई चीजें? इस तरह भी हो सकता है y स्क्वायर इक्वल टू -3x, तो ये भी ग्राफ पैराबोला है। बेटा के नेगेटिव लग गया वो बात की बात है, ग्राफ बनाएंगे तब। x स्क्वायर इक्वल टू -4y, ये भी ग्राफ पैराबोला है। समझ आई चीजें? तो आपको पता चल गया होगा पावर का रेशियो 2:1 या 1:2 होना चाहिए, तभी ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा। ठीक, या पैराबोलिक ग्राफ होगा। क्लियर है बातें? समझ आई चीजें? और भी ज्यादा जनरल इक्वेशन की बात करें तो
ये भी लिखा हुआ सकता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या ये भी एक पैराबोलिक इक्वेशन है क्या? क्योंकि यहाँ पे y की पावर तो 1 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो किसको कंसीडर करें? तो ध्यान रखें हमेशा हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है, हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी 2, तो ये भी ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा। समझ आए इसे? ये भी ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा। x इक्वल टू ay स्क्वायर by प्लस c, इसकी पावर कितनी 1 और इसकी पावर कितनी 2, तो हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये ग्राफ भी कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। समझ आए इसे? कैसा बनेगा वो बाद की बातें हैं, ग्राफ कौन सा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो कैसे पता चलेगा ग्राफ पैराबोला होगा कि नहीं होगा? पावर का रेशियो, x और y की पावर का रेशियो, या जिनके बीच में ग्राफ खींचना है उनकी पावर का रेशियो 2:1 या 1:2 होना चाहिए। अगर ये पावर का रेशियो है तो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनेगा। अगर ग्राफ पावर का रेशियो 1:1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ आए इसने? ये हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे कि अपन बात करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका ग्राफ बना के देखा, हमें पहले पता चला इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसका मतलब पावर का रेशियो कितना आ रहा है? 2:1, तो ग्राफ तो कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। ठीक, ये y है एंड दिस इज x। अब जो पैराबोला का शेप होता है पहले वो देख लेते हैं। पैराबोला का शेप ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता 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 है। ये अलग अलग पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ये भी पैराबोला, वो डिपेंड करेगा, वो ग्राफ देखेंगे तब। यानी ओपन कटोरे की तरह होता है, कटोरा देखा है ना, खुला हुआ कटोरा, उस तरह का होता है। ठीक, बात करें y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है? 0। x इक्वल टू 0 डालो, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। ग्राफ अगर ओरिजिन से पास होगा, x इक्वल टू 0 डालने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, तो ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। अब दूसरी बात, ग्राफ अपना मुंह किधर खोलेगा? क्योंकि मैंने बताया था चारों तरफ किधर भी खोल सकता है, तो उधर मुंह खोलेगा ग्राफ या पैराबोला जिधर पावर कम होगी। जिधर पावर कम होगी पैराबोला अपना मुंह उधर ही खोलता है। पावर किसकी कम है? y की, x की? x की कम है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो पैराबोला अपना मुंह उधर खोल देगा। समझ आए इसे? दिस इज द ग्राफ। आसान है कि नहीं? देखिए भैया, देखिए दोबारा देखें, y और x में ग्राफ खींचना था। सबसे पहले पता चला, कैसे पता चला कि ग्राफ पैराबोला होगा कि नहीं? तो 2:1, तो ग्राफ पैराबोला होगा। उसके बाद जिधर पावर कम होगी पैराबोला अपना मुंह उधर ही खोलेगा। इधर पावर कम है, पैराबोला मुंह अपना इधर ही खोल देगा। समझ आई चीज? बहुत बढ़िया। जैसे कि x स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये देखिए, बताओ ग्राफ पैराबोला होगा कि नहीं होगा? होगा, पता चल गया। कैसे? पावर 2:1, ये y है, ये x है। बताओ पैराबोला ग्राफ होगा, पता चल गया। ग्राफ मुंह किधर खोलेगा? जिधर पावर कम है। पावर किसकी कम है? y की। और x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी ओरिजिन से पास करेगा, तो ग्राफ निकल के आ गया। समझ आई चीज? बहुत बढ़िया, क्लियर हो रही है ना? अगर आपको कह दिया जाए x स्क्वायर इक्वल टू -4y का ग्राफ बना के बताएं, तो हमें पता चला ग्राफ पैराबोला है, पावर का रेशियो 2:1 है। किसकी पावर कम है? y की, तो ग्राफ अपना मुंह किधर खोलेगा? y की तरफ, बट आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। समझ आई चीजें? यानी उसको मुंह अपना खोलना चाहिए तो ऊपर की तरफ, बट आगे लग गया नेगेटिव, यानी जस्ट उल्टा हो गया, तो मुंह नीचे की तरफ खोल देगा। नेगेटिव y आ चुका है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 -y, तो -y की तरफ मुंह खोल देगा। समझ आ रही है चीजें? समझ आ रही है? इस तरह से अपन देख सकते हैं। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x या -2x ले लो, तो अगेन पैराबोला बनेगा। किसकी तरफ मुंह खोलेगा? x की तरफ, बट आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव x की तरफ। इस तरह से निकाल सकते हैं।
समझ आए? इससे इस तरह से अपन ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर हुई बातें? समझ आई? तो आई होप आपको पैराबोला की कुछ स्टार्टिंग की बातें भी समझ आई होंगी। आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।